है। बिहार में महागठबंधन की पार्टियों की तरफ से लगातार हो रही सियासी इफ्तार पर सियासत बेहद तेज है। बीजेपी के बाद अब आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी जमकर निशाना साधा। इन 3 तस्वीरों को देखिए। 3 दिन, 3 जगह, 3 दावते इफ्तार। राजधानी पटना में सियासी इफ्तार का दौर जारी है। 7 अप्रैल को सीएम हाउस में सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी हुई। 8 अप्रैल को हज भवन में जेडीयू की इफ्तार पार्टी हुई और 9 अप्रैल को राबड़ी आवास पर आरजेडी की इफ्तार पार्टी। पटना में सियासी दलों की तरफ से लगातार हो रही इफ्तार पार्टी पर आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाया है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्वीट में लिखा है, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, इफ्तार पार्टी का दौर शुरू हो गया है। मुझे भी कुछ प्रमुख जगहों से निमंत्रण मिल रहा है। पार्टी के कई साथियों ने आरएलजेडी की ओर से इफ्तार पार्टी के आयोजन की सलाह मुझे भी दी है। मेरी समझ से सासाराम, बिहार शरीफ आदि शहरों के वर्तमान हालात के मद्देनजर इफ्तार के नाम पर समारोह नहीं बल्कि रोजेदारों की सहूलियत के प्रति गंभीर होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल जश्न नहीं जख्म पर मरहम की जरूरत है। शायद समारोह जले पर नमक छिड़कने जैसा ना हो। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भी सियासी इफ्तार पर निशाना साधा है। चिराग का कहना है कि बिहार जल रहा है और इन लोगों को पार्टी की पड़ी है। जिस दिन यहाँ पे घटना घटी उसके अगले दिन मुख्यमंत्री इफ्तार की पार्टी दे रहे हैं। जितना पैसा आप लोग इफ्तार की पार्टी पे खर्च कर रहे हैं भाई, और ये तमाम राजनीतिक दलों से मैं बोलूंगा, जितना पैसा आप लोग इफ्तार की पार्टी में खर्च कर रहे हैं उसका एक हिस्सा भी आप लोग यहाँ पे दे दीजिए तो इन लोगों का जीवन बेहतर हो जाएगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सियासी इफ्तार पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। ठेकेदार कोई नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण करने वालों को अब राज्य की जनता माफ नहीं करेगी। सियासी इफ्तार पर हो रहे वार पर आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने पलटवार किया है। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि इफ्तार का सांप्रदायिक हिंसा से कोई संबंध नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी की बिहार की राजनीति में क्या हैसियत है? वोट कटवा की 2-3% वोट काट के किसी का भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक डैमेजर है, पॉलिटिकल डैमेजर, और इसी की कमाई खा रहे हैं। क्या उनके बयान पर चर्चा की जाए? किसी वर्ग विशेष को लेकर के कुछ लोगों को परेशानियां जरूर हो जाती है। उसे धर्म के चश्मे से वो देखना शुरू कर देते हैं, धार्मिक रूप से वो देखना शुरू करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए और इसका सासाराम और नालंदा के हिंसक झड़प से कोई लेना देना नहीं है। उपद्रवियों पर कार्रवाई की गई है और यही तो सबसे बड़ा संदेश है। फिलहाल बिहार में इफ्तार पर सियासत तेज है। महागठबंधन के नेता इफ्तार की पार्टी देने में व्यस्त हैं और विपक्ष से तुष्टीकरण की राजनीति बताने में जुटा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और विनीता के साथ बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। तो पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार सहित कई मंत्री शामिल हुए। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, पूर्व सांसद पप्पू यादव भी इस इफ्तार पार्टी में पहुंचे और वहीं जमुई सांसद चिराग पासवान भी आरजेडी के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चिराग पासवान ने कहा कि वे नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करते हैं, व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है। वहीं नीतीश कुमार के साथ होंगे या एनडीए के साथ पर मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव आते आते पता चल जाएगा। वहीं इफ्तार का विरोध करने वालों पर डिप्टी सीएम तेजस्वी ने तंज कसा है। आप एनडीए के साथ रहिएगा, नीतीश कुमार के साथ क्या एनडीए के साथ? क्या होगा सर चिराग जी का साथ? भाई वो मेरे संस्कार है, मैं जब भी उनसे मिलता हूँ मैंने हमेशा कहा मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ, व्यक्ति विशेष से कोई विरोध नहीं। 24 में क्या होगा, कहाँ रहिएगा? नीतीश कुमार के साथ, मोदी भाई 24 के चुनाव आते आते पता चल जाएगा। आदरणीय लालू जी लगातार जो है इफ्तार देते रहे। कुछ लोग गलत फहमी में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इफ्तार पार्टी मनाई जा रही है, बिहार जल रहा है।
उन लोगों को ये समझना चाहिए कि इफ्तार जो है वो पार्टी नहीं बल्कि इबादत है, रोजेदारों के प्रति सम्मान है और गंगा जमुनी तहजीब की ये पहचान है। और जितने रोजेदार लोग हैं ये परंपरा रही कि हम सब लोग जो हैं मिलकर के इनका त्यौहार में शिरकत हो, यही तो गंगा जमुना तहजीब है। छठ हो, नवरात्र हो, आपको तो पता है हम लोग तो सब मनाते हैं। तो इसलिए हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि जो लोग भी दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे थे वो सब लोग जो है इसी बात को दोहरा रहे हैं कि इफ्तार हो रहा है, इफ्तार का प्रोटेस्ट कर। लेकिन आप ये देखिए कि कितने लोगों पर कार्रवाई की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि जो भी नुकसान हुआ है वो बिहार सरकार देखेगी और किसी को भी बख्शा नहीं देगा। भी दलों को हम लोगों ने न्योता भेजा है, किसी को भेदभाव नहीं किया है। कोई सत्ता पक्ष में है, कोई विपक्ष में है या कोई पेंडुलम की तरह लटक रहे हैं, सभी लोगों को हम लोगों ने भेजा है। तो हम लोग तो सब लोगों के प्रति सम्मान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन के घटक दलों द्वारा इफ्तार पार्टी दिए जाने पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया। विजय सिन्हा ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। लखीसराय में विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार इफ्तार मनाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वे नवरात्र के मौके पर फलाहार भी करवाए। जो इनके समर्थित लोग हैं उनके द्वारा उनको संरक्षण प्राप्त हो रहा है। केंद्र में विपक्ष निराश है, हताश है, मुद्दा विहीन है। और जब पहली बार देश को एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री के रूप में मिला है, गरीब इनको जो मसीहा समझते हैं। एक तरफ बिहार में इफ्तार की सियासत चल रही है तो दूसरी तरफ बाढ़ में एक दूसरे तरह का भोज हुआ। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बाढ़ में बड़े भोज का आयोजन किया था। ललन सिंह के भोज में बड़ी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता शामिल हुए। मीट दो यहाँ लाके। यहाँ जो खाइए भर पेट। टेंट लगा हुआ है, टेबल सजा हुआ है, सामने मटन चावल की तस्तरी रखी हुई है। हजारों की संख्या में लोग खा रहे हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह खिला रहे हैं। ना तो ये किसी शादी समारोह की तस्वीर है और ना ही किसी के जन्मदिन की पार्टी। ये महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को दिया गया महाभोज है, जिसे दिया है जेडीयू के अध्यक्ष और मुंगेर से सांसद ललन सिंह ने। जो मेन खाना है चावल और मटन, इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, चावल और मटन। क्या कैसा लग रहा है भोज का? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंदमय है। कितना लोग पहुंचा यहाँ पे? करीब 20-25 हजार से ज्यादा कार्यकर्ता। तो खाना का दौर कितने बजे शुरू हो चुका है? करीब 10:30 बजे से ही शुरू हो गया है। बाढ़ ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र मुंगेर का हिस्सा है, जहां ललन सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं को मटन चावल का भोज दिया और खुद घूम घूम कर लोगों से खाने का स्वाद पूछते रहे। सर, हमने बैनर में देखा सर कि महागठबंधन के कार्यकर्ता। जी, महागठबंधन की है ना जी, तो महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को भोज। तमाम कार्यकर्ता लोग, तमाम सभी पार्टी, 7 दलों के सभी पार्टी। और जो लोग प्रवचन दे रहे हैं ना, वो पिछला भोज में गमछा बांध के खाए थे, अपना मुंह छिपा के। पूछिएगा कि भोज खाए थे कि नहीं खाए थे। बताया जा रहा है कि ललन सिंह के मटन चावल के इस भोज में करीब 20 से 25 हजार लोग शामिल हुए। विरोधी ललन सिंह पर अपने क्षेत्र में ना जाने का आरोप लगाते रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ललन सिंह ने मटन चावल खिलाकर क्षेत्र के लोगों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की हो। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। नीतीश सरकार ने 8 अप्रैल को बड़े पैमाने पर बिहार में आईएएस और आईपीएस अफसरों का तबादला किया। बड़े पैमाने पर हुई इस ट्रांसफर पोस्टिंग पर पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने विरोध जताया है, जबकि बीजेपी ने इसे राजनीतिक ट्रांसफर करार दिया।
बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 8 अप्रैल को 35 आईएएस और 26 आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया। 14 जिलों के डीएम बदल दिए गए। अप्रैल के महीने में किए गए इस बड़े ट्रांसफर पोस्टिंग पर बिहार के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। रिटायर्ड आईपीएस सुधीर कुमार सिंह ने इसे चुनावी ट्रांसफर बताते हुए ट्वीट किया है। सुधीर सिंह ने लिखा है, चुनावी तैयारी शुरू हो गई और इसी के साथ कोल्ड स्टोरेज नीति चालू हो गई है। काफी आईपीएस जगह धराए गए हैं। हरिकिशोर राय स्टोर्ड हो गए हैं और भी नाम है, सबको क्या गिनाना। मैं तो पूरी जवानी इस नीति को भोगता रहा। होशियार के लिए इशारा ही काफी है। शायद 90 का दशक लौट आया है। एक दूसरे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी उमेश कुमार सिंह की माने तो इस ट्रांसफर में कई बेहतरीन अफसरों को फील्ड से हटा दिया गया है, जो ठीक नहीं है। लेकिन इन पदाधिकारियों को कतई बीएनपी और इस सब जगहों पर नहीं रखना चाहिए, खास करके वैसे माहौल में जब हम देख रहे हैं कि रोज अपराध, बड़े बड़े अपराध की घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने तो और भी बड़ा आरोप लगा दिया है। निखिल आनंद का कहना है कि इस ट्रांसफर पोस्टिंग में जाति का खेल हुआ है। अब बिहार का जिस तरीके से राजनीतिकरण हुआ है, नीतीश कुमार ने तमाम हथकंडे शासन प्रशासन के तबादले में भिड़ाना शुरू कर दिया है। जाति, धर्म, पार्टी, लॉयल्टी। जेडीयू और कांग्रेस के नेता बीजेपी के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखते। इनका कहना है कि ये रूटीन प्रक्रिया है, इस पर सियासत बेमानी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, हताशा के शिकार हो चुके हैं। कुछ महीनों से लगातार बिहार को बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है। की बात है तो एक रूटीन वर्क है। इट इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट कि ये इसमें कोई राजनीति है या सरकार ने कुछ किया। ये जनरल नॉर्मल रूटीन ऑफ सरकार है। अधिकारियों के तबादले पर पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार रिटायर्ड अधिकारियों ने जिस ढंग से आरोप लगाया है, उसके बाद सवाल उठना लाजमी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज में बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। मामला थावे थाना क्षेत्र के चितुटोला का है, जहां महादलित परिवार के करीब 200 लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए एक मकान में बुलाया गया था, जहां सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एक ईसाई धर्मावलंबी सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। जिस मकान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसे पुलिस ने खाली कराते हुए सील कर दिया है। वहीं जिन लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बुलाया गया, वे सभी फरार हो गए हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गोपालगंज के थावे प्रखंड के चीतू टोला में बीमार लोगों को ठीक करने के नाम पर ईसाई धर्मावलंबियों के द्वारा आज जो है धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा था और आज यहीं पर पुलिस ने कार्रवाई की है। ये वही मकान है जिसके अंदर तकरीबन 200 से ज़्यादा महिला और पुरुष थे यहाँ पर, और यहाँ पर ईसाई धर्मावलंबी जो थे, पादरी थे, उनके द्वारा यहाँ पर लोगों के कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करने का खेल चल रहा था। और यहाँ पर पुलिस पहुँची और यहाँ से 3 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है। ये तमाम स्थानीय लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ यहाँ चल रहा था? यहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। हम लोग यहाँ का स्थानीय हैं, लोकल हैं, हम लोग को पता चला तो हम लोग अपने जितना भी दोस्त था लो सब किसी के साथ यहाँ पहुँचे लो। उसके बाद से पता किए लो तो यहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं था ये लोगों का, ठीक है। और छोटे कास्ट के जितने भी लोग हैं वो लोग को ला करके पैसा का लालच दे के 30-30 हज़ार रुपये दे के धर्म परिवर्तन करा रहा था लोग। क्या नाम है आपका? मेरा तो चंदन कुमार पुरी। क्या हो रहा था यहाँ पर? यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है। पैसे की लालच देके गरीब लोगों को बताया जा रहा है कि आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप धर्म बदल लीजिए। उसके बाद उनको खिलाया पिलाया जा रहा है। वो लोग जो आए थे लोकल यहाँ के थे और कुछ अलग से गोपालगंज के से आसपास भी आए थे, वो लोग भी बोल रहे थे। पुलिस भी आई थी यहाँ पर? हाँ, पुलिस आई थी तो सब भीड़ यहाँ से निकाल के पुलिस ले गई। 4 या 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है पुलिस वालों ने। पीयूष पांडे नाम है। क्या कुछ हो रहा था यहाँ पर? यहाँ पे सर धर्म परिवर्तन हो रहा था। यहाँ पे जितने भी आसपास के शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इजीली ब्रेन वॉश ये लोग कर पा रहे थे और ये कुछ दिनों से चल रहा था। अभी हम लोग के संज्ञान में आया है तो हम अपने कुछ मित्रों के साथ यहाँ पे पहुँचे और फिर यहाँ पे देखे तो ये इलीगल था, बिल्कुल इलीगल था और ये होना नहीं चाहिए था। हम अपने धर्म के लिए एकदम खड़े हैं और ये बिल्कुल हम होने नहीं देंगे अपने क्षेत्र में। और हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं और ये
बिल्कुल ही मतलब अनएक्सपेक्टेड था होना ये। तो अभी हम लोग के संज्ञान में तो बिल्कुल आगे से ही ऐसी कार्रवाई की है। पुलिस ने बिल्कुल कार्रवाई की है। यहाँ पे जो पादरी थे और उनके साथ जो 3 लोग उसमें सम्मिलित थे उनको गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस। और आगे मेरा नाम सचिन कुमार उपाध्याय है। मकान की मालकिन है जिनके द्वारा किराए का मकान दिया गया था, हम इनसे बात कर रहे हैं। क्या कुछ हो रहा था यहाँ पर? वो इसी में से के पूजा एजा होत रहा हटे जाननी पहले हो जा होत लगा सहारा इंडिया में सहारा से मन टूट गए वो बेचा गए तो कलर दी रूम हम के भाड़ा पर वहीं से लड़की लेके सियान कहाँ जाई सन तो हम दे दे हनी। अब ये लागल लोग करे तो मन लोग सब के मन तिर लगा क्या हो रहा था? धर्म बदल रहा था? धर्म ना बदल लोग वो मन ना एगो झटी गुण लोग जाते हो जो झटी गुण निकले के वो डॉक्टर लगे आवे यही में नहीं मतलब एमे लोग आवत रहा। पुलिस भी आई थी? हाँ। क्या बोली है पुलिस? पुलिस कहना कि तू हटा दे अपना रूम में से। क्या नाम है आपका? रीता देवी। कितने में किराया दिए थे? 3000 में। कौन? हाँ। कहाँ के वो लोग थे? सिवान जिला के। सिवान जिला से आकर यहाँ रहते थे। हाँ। अंदर की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोग पहुंचे थे। देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ चप्पल भी रखा हुआ है। जब पुलिस यहाँ पहुंची और जब छापेमारी हुई तो जो लोग यहाँ पर थे, कहा जा रहा है कि जो धर्म परिवर्तन कराने के लिए जो लोग पहुंचे थे वो यहाँ से भाग निकले। उसके बाद से पुलिस ने यहाँ से 3 लोगों को हिरासत में लिया है और यही वो जगह है जहाँ पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन यहीं पर पुलिस ने कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए बताया जा रहा है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गोपालगंज के जो एसपी हैं स्वर्ण प्रभात, उनसे भी हमारी इस पूरे मामले में बात हुई है और गोपालगंज के एसपी ने कहा है कि सिवान के रहने वाले एक पादरी हैं धर्मदास राम उर्फ डीडी मसीहा समेत 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से जो है जाँच चल रही है। लेकिन जो पूरा यहाँ पर खेल खेला जा रहा था, जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर तमाम जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, दलित और महादलित परिवार के जो लोग थे, उन्हें बीमारी जो है ठीक करने के नाम पर यहाँ बुलाया जाता था। उसके बाद से उनके धर्म का परिवर्तन किया जा रहा था। उस पूरे मामले में पुलिस जो है आगे जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। सिवान में एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव ने कहा है कि सिवान सहित 5 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और उनकी पहली प्राथमिकता जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय को भ्रष्टाचार मुक्त कराना है। दूसरी बार सारण स्नातक का चुनाव जीतने के बाद अपने पैतृक घर मैरवा प्रखंड के शिवपुर मठिया पहुंचने पर वीरेंद्र नारायण यादव ने ये तमाम बातें कही। जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो कार्यालय है 5 जिला का, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इससे शिक्षकों को मुक्त कराना ही अभी हमारे सामने सबसे बड़ा एजेंडा है। जो स्कूल समय से नहीं खुल रहा है उन लोगों से क्या करना चाहिए? सब खुलेगा। मैं सारी विद्यालयों का निरीक्षण करूंगा। जो शिक्षक विद्यालय नहीं जाते हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप जाइए और अगर वे नहीं जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी। वे सेवा से मुक्त किए जाएंगे। भागलपुर के कहलगांव में भीम चौपाल के दौरान जेडीयू कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। कार्यकर्ताओं ने मंत्री अशोक चौधरी के सामने ही जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। दरअसल जेडीयू के पुराने कार्यकर्ता नए को वरीयता देने को लेकर नाराजगी जाहिर करते नजर आए, जिसके बाद जेडीयू के नए और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच ही विवाद शुरू हो जाता है। बाद में मंत्री अशोक चौधरी के सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा कर रहे इन कार्यकर्ताओं को शांत कराया और बताया जा रहा है कि जेडीयू के पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर कांग्रेस से जेडीयू में शामिल हो रहे कार्यकर्ताओं को पार्टी के विभिन्न पदों पर मनोनीत किया गया, जिससे नाराज होकर पुराने जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू किया था। नालंदा के बिहार शरीफ में सांप्रदायिक हिंसा के बाद पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है और पुलिस ने गगन दीवान मोहल्ले के कई घरों में आज भी तलाशी अभियान चलाया। सर्च अभियान के दौरान घर से लेकर छत तक तलाशी ली गई। इसी तलाशी अभियान का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। 31 मार्च को रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद भड़के हिंसा के दौरान जो हिंसा फैली थी उसके बाद से सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिले के बिहार से स्थित गगन दीवान मोहल्ले में, जहां पर देख सकते हैं किस तरह से जो है पुलिस द्वारा सर्च अभियान किया जा रहा है। खास करके हर घर की तलाशी ली जा रही है। कहीं हथियार तो कहीं जो है रोड़ेबाजी तो नहीं जो किया गया था वो वहाँ पत्थर तोड़ने रखी गई छत पर, इसको लेकर सर्च अभियान किया जा रहा है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है जो पुलिस है जो छत पर जो पहुँच
जाकर जो है तलाशी ला रही है। तो पूरी तरह से जो है कहा जाए तो पूरे घर की जो है तलाशी ली जा रही है। देख सकते हैं किस तरह से जो है पुलिस यहाँ पर पहुँची हुई है और हर घर की तलाशी ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर लहरी पुलिस के द्वारा तलाशी लिया जा रहा है। और यहाँ पर जो है कि लहरी थाना अध्यक्ष भी है, इनसे भी जानते हैं। ये बताया जाए कि क्या चीज़ का तलाशी ली जा रही है? कुछ दिन पहले जो घटनाएं हुई है उसी के संबंध में हम लोग तलाशी ले रहे हैं। अभी भी चूंकि लोगों में भय व्याप्त है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सब चीज़ें लोगों में सामान्य हो जाए। कौन सा मोहल्ले में तलाशी ली जा रही है? गगन दीवान मोहल्ले में। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है गगन दीवान मोहल्ले में जो है तलाशी अभियान ली जा रही है और खास करके प्रत्येक घर की तलाशी अभियान की शुरुआत की गई है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।